दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुपर सुखोई वर्सेस Su-35 के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कितना डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपर सुखोई ट्विन इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, वहीं Su-35 भी ट्विन इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। सुपर सुखोई में दो इंजन लगे हुए हैं, वो है AL-31FP टर्बोफान इंजन। इनमें से पर इंजन 74.6 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 149.2 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 123 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 246 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। वहीं Su-35 में भी दो इंजन लगे हुए हैं, वो है सैटर्न AL-41F1S टर्बोफान इंजन। इनमें से पर इंजन 86.3 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 172.6 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 142 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 284 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। दोस्तों देखें तो Su-35 के इंजन की पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बेहतर परफॉर्मेंस कर पाता है। साथ ही Su-35 के इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। थ्रस्ट वेक्टरिंग मतलब दोस्तों, जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब यह होता है कि यह इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देता है, यानी कि आप इसकी मदद से थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। उसकी वजह से जो फाइटर जेट की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? एक कन्वेंशन जो थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन होता है और एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी वाला इंजन होता है, दोनों इंजनों में यह अंतर होता है कि जब आप फाइटर जेट के थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देते हो तो उसकी वजह से फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैनूवर्स कर पाता है। जब फाइटर जेट पे कोई भी मिसाइल हमला होता है तो फाइटर जेट फ्लेयर्स और मैनूवर्स की मदद से ही बच पाता है। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट की वर्टिकल और शॉर्ट लैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट किसी भी नॉर्मल रोड पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि थ्रस्ट वेक्टरिंग के बारे में। बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। सुपर सुखोई की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 2.0 मैक है और लो एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड 1.0 मैक है, यानी आवाज़ से 1 गुना तेज। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड का है, परंतु यह सुपर क्रूज नहीं हो सकता। दोस्तों, सुपर सुखोई में इसके इंजन को नहीं बदला गया है, इसमें भी AL-31FP टर्बोफान इंजन ही लगा है जो Su-30 MKI में लगा हुआ है। इसी वजह से यह सुपर क्रूज नहीं हो सकता। वहीं Su-35 की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 2.25 मैक है, यानी आवाज़ से 2 गुना तेज, और लो एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड 1.13 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब ROC 280 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.1 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। सुपर क्रूज स्पीड दोस्तों वो होती है जिस स्पीड पर फाइटर जेट को लंबे समय तक उड़ाया जा सके, वो होती है सुपर क्रूज स्पीड। और Su-35 1.1 मैक की स्पीड से ज़्यादा लंबे समय तक उड़ सकता है। वहीं सुपर सुखोई लंबे समय तक ज़्यादा स्पीड से नहीं उड़ सकता, उसे बाद में अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। सुपर सुखोई की रेंज 3000 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 8000 किलोमीटर है विद 2 इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग्स। वहीं Su-35 की रेंज 3600 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 4500 किलोमीटर है विद 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। सुपर सुखोई का कॉम्बैट रेडियस 1300 किलोमीटर है और वहीं Su-35 का कॉम्बैट रेडियस 1600 किलोमीटर है। सुपर सुखोई की सर्विस सीलिंग 17300 मीटर है, वहीं Su-35 की सर्विस सीलिंग 18000 मीटर है। सुपर सुखोई का थ्रस्ट बाय वेट 0.96 है और वहीं Su-35 का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 है, फुल इंटरनल फ्यूल टैंक के साथ। बात करते हैं इनके रडार एंड सेंसर की। सुपर सुखोई में भारतीय वायुसेना रसिया से बात करके इसमें जूक AE ऐसा रडार को लगाना चाहती है, ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी रडार। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है विद 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 20 से 25 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 6 से 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इसके रडार सिस्टम में 680 TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। TR मतलब ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स, यानी कि एक ऐसी प्लेट जो अपने से तरंगों को भेजती है और रिसीव भी करती है। तो ऐसा रडार में कई सारे TR मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स को अलग अलग तरह से एंटीना में भेजते हैं।
और उसके द्वारा वो अलग अलग टारगेट पे जाकर रिफ्लेक्ट होती है और तब वो तिरंगे वापस आती हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि आपने किस टारगेट को ट्रैक किया है और कितनी दूरी पर वो टारगेट है, उसका साइज क्या है और वो टारगेट क्या चीज़ हो सकती है, उसके बारे में आपको इन टीआर मॉड्यूल से ही पता चलता है। वहीं Su-35 में एडबीसी पैसा यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर की है फॉर 3 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 400 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इसमें एक ही टीआर मॉड्यूल प्लेट लगी हुई है जिससे वो एक ही तरह के माइक्रोवेव छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करने में कई बार दिक्कत आती है क्योंकि अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग माइक्रोवेव्स की जरूरत होती है और यहाँ आपके पास एक ही टीआर मॉड्यूल प्लेट होने की वजह से ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। बात करते हैं इनके सेंसर के बारे में। इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, जैमर सिस्टम, यह सब सेंसर भी इन दोनों ही लड़ाकू विमानों में लगे हुए हैं। बात करें हम इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की, सुपर सुकोई में IST सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। वहीं Su-35 में IST सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर है। इस IST सिस्टम की मदद से आप उन टारगेट को ट्रैक कर सकते हो जिनमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। इंफ्रारेड दोस्तों फाइटर जेट के इंजन से भी निकलती है और मिसाइलों से भी निकलती है और साथ ही है कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। बात करें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को मिसगाइड कर सकते हो। बात करते हैं रडार वार्निंग रिसीवर की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटरमेजर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की, इस सेंसर की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो और साथ ही आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, इन दोनों ही लड़ाकू विमानों का RCS 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है। सुपर सुकोई Su-35 को 240 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है, वहीं Su-35 सुपर सुकोई को 400 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। दोस्तों भले ही Su-35 सुपर सुकोई को 400 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है, लेकिन वह सुपर सुकोई को मार नहीं कर सकता क्योंकि सुपर सुकोई अपने काउंटरमेजर सिस्टम की मदद से Su-35 से बच जाएगा। बात करते हैं इनके आर्मामेंट की, सुपर सुकोई में 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 8130 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। वहीं Su-35 में भी 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 8000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। सुपर सुकोई सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। सुपर सुकोई में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है अस्त्र मार्क 1। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। इससे पहले इसमें R-77 मिसाइल लगी हुई थी जिसकी रेंज 70 किलोमीटर थी। दोस्तों आप देख सकते हो कि अस्त्र मार्क 1 के आ जाने के बाद इसकी रेंज भी काफ़ी बढ़ गई है और मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए इसमें मीका मिसाइल को लगाया जाएगा जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। वहीं Su-35 भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। Su-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R-771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। दोस्तों अभी Su-35 में R-77M मिसाइल को नहीं लगाया गया जिसकी रेंज 193 किलोमीटर है और शॉर्ट रेंज के लिए इसमें R-73 मिसाइल लगी हुई है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो लॉन्ग रेंज के लिए इन दोनों लड़ाकू विमानों की मिसाइलें बराबर ही हैं, लेकिन जो सुपर सुकोई में मीका मिसाइल लगी हुई है यह मिसाइल R-73 मिसाइल से बेहतर है क्योंकि इसका गाइडेंस सिस्टम R-73 मिसाइल से बेहतर है। बात करें एयर टू ग्राउंड मिसाइल की, सुपर सुकोई में एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जाएगा। इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर के बीच की है। वहीं Su-35 में एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए जो मिसाइल लगी हुई है वो है 3M40AE मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी सुपर सुकोई की ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर देखा जाए तो यह दोनों ही लड़ाकू विमान बेस्ट है। कुछ मामलों में सुपर सुकोई बेस्ट है तो कुछ मामलों में Su-35। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सुपर सुकोई Su-35 को डॉग फाइट में मार गिरा पाएगा? दोस्तों आपको क्या कहना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।
दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।